हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो 11th का चैप्टर चल रहा था, क्या नाम था इसका, लॉज ऑफ मोशन। क्लास अपनी थी 43। इससे पहले अपनी 42 क्लास कंप्लीट हो गई है। और लॉज ऑफ मोशन में एक सर्कुलर जो मोशन है उसका एक टॉपिक है, पर अपन उसको सेपरेट लेके अलग से पढ़ रहे हैं कि हाँ, कि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। और अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। इससे पहले हमने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, ठीक है ना। उसके बाद में अपन आज एंगुलर एक्सीलरेशन में आ गए, क्योंकि एंगुलर जो वेलोसिटी है वो जरूरी नहीं कि सर्कुलर मोशन में एग्जिट करे, ठीक है ना। क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे अगर अपन v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है ना, तो जो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। तो जो v है, जो अपना वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो रेडियस की हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, चाहे वो सर्कुलर मोशन करे या नहीं करे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ऑलवेज काम करेगा। और अगर अपन v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर करें, वो ओनली सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ही काम करता है। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर ली थी, और उसके बाद में ही अपन ने टाइम के रेस्पेक्ट में उसका अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपने पास एंगुलर क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। कुछ अपन ने न्यूमेरिकल भी किए थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। और उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज की भी अपन ने बात कर दी, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई थी। उसके बाद आज का जो टॉपिक अपना क्या है, एंगुलर एसिलेशन, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल एसिलेशन, टेंजेंशियल एसिलेशन और नेट एसिलेशन की अपन ने बात कर ली थी। नेट एसिलेशन इज इक्वल टू अंडरूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। आज इसकी बात करेंगे अपन एंगुलर एसिलेशन, जिसे अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। चलिए, तो आज की जो क्लास है उसका जो पॉइंट है वो क्या है, एंगुलर एसिलेशन। क्या नाम है इसका, एंगुलर एसिलेशन, ठीक है ना, जिसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। अगर ये हो गया लीनियर, एंड देन ये क्या है अपना एंगुलर, ठीक है, इतनी बात हो गई थी अपनी। अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है ना, तो r इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या है अपने पास, थीटा। तो इसको अगर एस से डिनोट करते हैं और एंगुलर में क्या हो जाता है, थीटा। रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। उसके बाद में अपन ने वेलोसिटी की बात की थी, एंड देन एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी, एंड ओमेगा यहाँ पे क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। अगर इन दोनों के बिटवीन अगर रिलेशन की बात करें तो क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। उसके बाद में एसिलेशन की बात आती है, तो एसिलेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। अगर बिटवीन अगर रिलेशन की बात करें तो a इज इक्वल टू एल्फा इंटू आर, ए इज इक्वल टू एल्फा इंटू आर, ठीक है ना। देखो पहले अपन ने डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड एसिलेशन, अब जो प्रेजेंट चल रहा है अपना नाउ, उसकी बात करेंगे, और ये एंगुलर एसिलेशन। ये वर्ड्स मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्या कह सकते हैं, फिजिक्स में। जरूरी नहीं कि जैसे अभी आप 11th में पढ़ रहे हो, ये आने वाले जब आप आगे जो फिजिक्स पढ़ोगे उसमें भी ये जो वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको मैं बार बार बोले जा रहा हूँ कि हाँ, ये एंगुलर एसिलेशन होता है, ये लीनियर एसिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है, एंगुलर एसिलेशन। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। इनके बीच का रिलेशन भी अपन ने बात की कि ए इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा इंटू आर, ठीक है। आगे और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अल्फा इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा इंटू आर, ठीक है। अगर अपन यूनिट की बात करें कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। अगर एवरेज एंगुलर एसिलेशन की बात करें, एवरेज
एंगुलर एसिलेशन की बात करें, अगर पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं क्या कि एवरेज एंगुलर एसिलेशन, एवरेज एंगुलर एसिलेशन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल अल्फा टोटल या डिफरेंस, ठीक है ना। टोटल क्या हो जाएगा, एंगुलर अपने पास वेलोसिटी एंड टाइम, मतलब सर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और T2 माइनस T1। ये तब है कि जब अपन एंगुलर या एवरेज एंगुलर एसिलेशन की बात करें, ठीक है ना। तो डेल अल्फा की वैल्यू है। एंड आफ्टर दैट तो क्या हो जाएगा, अगर अपन इंस्टेंटेनियस की बात करें, है ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसिलेशन, एंगुलर एसिलेशन, एंगुलर एसिलेशन, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या बहुत ही छोटे समय के लिए अपन क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसिलेशन, है ना। या आगे कह सके कि डेल टी इज टेंस टू 0, बहुत ही कम समय के लिए, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आपसे कहा जाए कि टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए आप क्या कैलकुलेट कीजिए, एंगुलर एसिलेशन, तो अपन कौन सा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर अपन एवरेज की बात करें क्या कि सर 0 से लेके 2 सेकेंड तक अगर आपको पता है क्या कि एंगुलर एसिलेशन अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो करो, कितने पे, 0 से 2 सेकेंड पे, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अगर अपन यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की अगर बात करें, हाँ तो यूनिट की बात करें तो एल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ओमेगा की क्या होती है यूनिट, रेडियन अपॉन सेकेंड, एंड यहाँ डी टी है तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो एल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ए कंप्लीट तो ये हुआ, ठीक है। तो अगर एंगुलर एसिलेशन की अगर यूनिट अपने को जानना है तो क्या होती है, रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं जिससे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 एंड फाइंड एल्फा इन 0 से 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन कि अपने पास 0 से 2 सेकेंड के लिए तो एवरेज हो गया, तो अपन क्या निकालेंगे, एवरेज एसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कैलकुलेट, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, ए अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो क्या होगा, पहला एवरेज एवरेज एंगुलर एसिलेशन, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, तो डेल अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू गिवन है अपने पास, तो डेल अल्फा इज इक्वल टू सर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और T2 माइनस T1। तो डेल अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2, अब ओमेगा 2 जो अपने पास है टी स्क्वायर प्लस 1 है, टी की वैल्यू कितनी है, 0 से 2 सेकेंड के लिए। तो अगर इसको मैं इस प्रकार से कैलकुलेट करूं, 2 की पावर 2 प्लस 1, सॉरी, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे कितना है 0, तो 0 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 एंड डेल अल्फा इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो ये कितना, सॉरी 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, ठीक है, एंड माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2 एंड देन कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 2 एंड 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो डेल अल्फा की जो जो वैल्यू अपने पास आई है वो कितनी है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास आ गई,
ये क्या है, एवरेज एंगुलर एसिलेशन की वैल्यू है डेल एल्फा अपॉन इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 + 1 और ये 0 हो जाएगा तो 1, तो 5 - 1 तो 4 एंड 2। यूनिट पी अपन साथ में लिखते जाए। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है, उसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो बी, तो ओमेगा की वैल्यू अपने को कितनी है t² + 1। एंड अपना जो अगला पार्ट है इसमें अपने से क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है कि सर t = कितने सेकंड पे है, 2 सेकंड पे। ठीक है, तो t = 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे अपने को अब क्या कैलकुलेट करना है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर अपने से आस्क करे तो अपन क्या यूज बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं कि अब ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, तो एल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। एंड डी ओमेगा अपॉन डी टी एंड टी इज इक्वल टू कितना पे 2 सेकंड पे अपने को निकालना है। तो इसका जो क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कितना होगा डी अपॉन डी टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है t² + 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा t² का 2t और 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एंड t इज इक्वल टू कितना लेना है अपने को, यहाँ पे कितना हो गया 2 एंड और ये 0, तो कितना हो गया 4। उसमें अपने पास 2 आया था। एंड यूनिट क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन अगर अपन करते हैं, कंसेप्चुअल है कि अगर जो मैग्नीट्यूड, अगर v का मैग्नीट्यूड लेते हैं, देखो स्पीड और वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए ना, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे बताया हुआ है फिर से एक बार रिपीट कर लेते, एक तो स्पीड होती है, एक होती है वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी तो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट में चेंज, है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव। अगर v के अगर अपन मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो वो बात हो जाती है स्पीड की, और नॉर्मल अगर v होता है वो होता है अपना वेलोसिटी। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू आपको अब ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, तो AT यहाँ पे क्या टेंजेंशियल है ना, तो क्या होता है ये बात समझना है आपको। इसको रिमूव कर देते हैं ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अब आ जाओ। तो जो टेंजेंशियल है उसको अगर अपन लिखें तो क्या होता है d/dt मैग्नीट्यूड ऑफ v। ठीक है, अगर ऐसा केस आए कि मैग्नीट्यूड ऑफ v अगर कांस्टेंट है तो ए टेंजेंशियल एसिलेशन की जो वैल्यू है अपने को कितनी मिलेगी। तो अगर ये कांस्टेंट है तो फॉर्मूला अपने पास ये होता है, और अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी है अगर कांस्टेंट है तो ए टी की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी 0। यही तो होगा। ठीक है, अगर ए सेंट्रीपिटल जो एसिलेशन है अगर अपने से आज कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो AC जरूर होगा। ठीक है ना, AC की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, है ना। क्यों, क्योंकि जो एसिलेशन है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होती है इनवर्ड की तरफ। ठीक है ना, ऐसी है ना, कुछ इस प्रकार काम करता है। तो ये भी क्या होगा इज नॉट इक्वल टू 0। और ए नेट क्या होता है AT² + AC², यही होता है। तो AT की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और AC की वैल्यू अपने पास 0, तो इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी अपने को वैल्यू मिलेगी। अब आती है एंगुलर एसिलेशन की बात कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्योंकि ओमेगा जो है वो क्या है एंगुलर क्या है वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस। अगर इसको अगर अपन राइट हैंड थंब रूल से समझें इसको तो कैसा होगा, अगर ये रेडियस r है वेलोसिटी v है,
पार्टिकल लगातार की डायरेक्शन क्या है, पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर इसको अगर अपन राइट हैंड से अगर चेक करें तो देखो जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है, तो अपन फिंगर से इसको कर्ल करेंगे और अलोंग द आउटवर्ड, अलोंग द एक्सिस। अगर ये इस प्रकार मोशन करे तो अलोंग द, या इनवर्ट कह सकते हैं, अलोंग द एक्सिस। तो जो नॉर्मल जो वेलोसिटी है v एंड द ओमेगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और लगातार क्या कर रहा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो डब्लू या v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। अगर v मैग्नीट्यूड है, अगर ले अपन कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा और रेडियस भी कांस्टेंट होगी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 0। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अगर अपन आज बात करें कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है ना, तो अपने पास अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। अगर एवरेज की बात करें तो कितना हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, या इसी को अगर लिखें तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और T2 माइनस T1, ठीक है। ए टी इज इक्वल टू, अगर अपन फॉर्मूला बोलें जैसे वी स्क्वायर अपॉन आर, या इसी को अगर मैं लिखूं कि अगर वी स्क्वायर अपॉन आर है तो वी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो वी की वैल्यू अगर अपन लिखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, ओमेगा एंड आर स्क्वायर और आर, तो वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और आपसे पूछे कि यहाँ एक्सीलरेशन कौन सा होगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ अगर एक्सीलरेशन आपसे आस्क करे तो आप बोलोगे टेंजेंशियल होगा, ठीक है ना, 80। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, वो जरूरी नहीं एग्जिट कहाँ करेगा, सर्कुलर मोशन, पर अगर कोई सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और ए अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, टेंजेंशियल। ए जो एक्सीलरेशन है अपना क्या है, टेंजेंशियल। तो वी स्क्वायर अपॉन आर, इसी फॉर्मूले को क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ये बातें क्लियर हैं, ठीक है। अपना जो अल्फा इज इक्वल टू या ए सी इज इक्वल टू, और सर्कुलर मोशन होगा तो ए सी की वैल्यू अपने पास होगी, तो वो क्या होगी, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी हो गया, क्योंकि ए सी जब काम तभी करेगा जब अपना, जब मोशन क्या होगी, सर्कुलर होगी, तभी तो काम करेगा, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। पर अल्फा जो है वो डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ओमेगा क्या होता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज परपेंडिकुलर अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है, चाहे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे या नहीं करे, ये जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन में एग्जिट करे, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के, ठीक है। तो ओमेगा अगर अपन ये वैल्यू यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, डी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ठीक है ना। तो ये इस बात का आपको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का ये जो एक्सीलरेशन वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अपना जो सर्कुलर मोशन है वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये चैप्टर के अपन क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल, एंड देन ये अपना चैप्टर खत्म। एंड उसके बाद में अपना जो यूनिट एंड मेजरमेंट का है तो अपन 35 क्वांटिटीज लेके चलेंगे और उसकी बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। ये चैप्टर अब बताने का समय आ गया, ठीक है ना, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। अब कुछ क्वांटिटीज आपको आने लग गई हैं, कुछ फंडामेंटल 7 फंडामेंटल्स यूनिट होती हैं जिनकी अपन बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी यूनिट होती हैं और अपने जो यूज होती हैं लगभग उनकी सारी बातें अपन करेंगे, ठीक है। अगली जो क्लास होगी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जितने भी यूनिट हैं जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी अपन बात करें, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन चलेंगे आगे की तरफ, क्लियर है, ठीक है। आज छोटी क्लास थी, अगली जो अपनी क्लास होगी वो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, मैराथन वाली सी होगी, है ना, 1 घंटे के करीब। क्यों, क्योंकि उसमें अपन सारी यूनिट की बातें करेंगे, ठीक है।
चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो एंगुलर एसिलेशन है इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्यों ये औरों से क्या है, अलग है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।